नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस सेशन में। देखिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा मुगल कालीन कला विज्ञान व साहित्य का विकास। स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र जीके की जो वन लाइनर क्वेश्चंस की हमारी सीरीज चल रही है उसके तहत आज का हमारा ये चैप्टर नंबर 2 है, मुगल कालीन कला विज्ञान व साहित्य का विकास। कल के सेशन में हमने फर्स्ट चैप्टर गुप्तकालीन कला विज्ञान व साहित्य का विकास से संबंधित कुल 80 प्रश्न कवर किए थे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में मकतब व मदरसों में किस भाषा में शिक्षा दी जाती थी? मुगल काल में मकतब व मदरसों में किस भाषा में शिक्षा दी जाती थी? सबसे पहले देखिए, मकतब क्या थे? मकतब मुगल काल में जो प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे, मकतब प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे, और जो मदरसे थे वो थे उच्च शिक्षा के, मदरसे उच्च शिक्षा के केंद्र थे। ये ध्यान में रखिए, मकतब में प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी और मदरसों में उच्च शिक्षा बच्चों को प्रदान की जाती थी। तो इनकी भाषा क्या थी? किस भाषा में शिक्षा प्रदान की जाती थी? फारसी भाषा में। कौन सी भाषा होगी? फारसी भाषा, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुगल काल में न्याय की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था? मुगल काल में न्याय की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था लखनऊ का फरंगी महल। लखनऊ का फरंगी महल मदरसा ये न्याय की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। लखनऊ का फरंगी महल मदरसा न्याय की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। दिल्ली में दीन पनाह महल कहाँ स्थित है? दिल्ली में। किसने बनवाया? हुमायूं ने। दिल्ली में दीन पनाह का जो महल है किसने बनवाया? हुमायूं ने। नेक्स्ट आगे देखिए, शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सहसाराम बिहार में। शेरशाह का मकबरा सहसाराम बिहार में स्थित है। अकबर के शासनकाल की सबसे पहली इमारत कौन सी थी? दिल्ली का हुमायूं का मकबरा। दिल्ली का हुमायूं का मकबरा अकबर के शासनकाल की सबसे पहली इमारत थी। ये पूछ रहा है किसकी देखरेख में बनी थी? ये इमारत है किसकी देखरेख में बनी थी? हाजी बेगम की देखरेख में इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन है? दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा है उसके वास्तुकार कौन है? मीरक मिर्जा गयास दिल्ली के हुमायूं के मकबरे के वास्तुकार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे देखिए, किस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है? किस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है? तो यह है दिल्ली का हुमायूं का मकबरा। दिल्ली का जो हुमायूं का मकबरा इसे ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल कालीन पहली इमारत जिसमें 4 बाग पद्धति व दोहरे गुंबद का प्रयोग हुआ था। मुगल काल की ऐसी पहली कौन सी इमारत है जिसमें 4 बाग पद्धति व दोहरे गुंबद का प्रयोग हुआ था? दिल्ली का हुमायूं का मकबरा। यह है दिल्ली का हुमायूं का मकबरा जिसमें 4 बाग पद्धति व दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मुगल काल की पहली इमारत जिसमें सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है? दिल्ली का हुमायूं का मकबरा। देखिए, 3 चीजें यहां पे क्लियर होती है। किस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी, ये दिल्ली का हुमायूं का मकबरा है, ताजमहल का पूर्वगामी। 4 बाग पद्धति व दोहरे गुंबद का प्रयोग, ये भी हुमायूं का मकबरा दिल्ली। और सबसे पहले पहली इमारत जिसमें सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है, ये भी है दिल्ली का हुमायूं का मकबरा। तीनों ध्यान में रखिएगा, ताजमहल का पूर्वगामी,
चार बाग पद्धति या दोहरी गुंबद का प्रयोग और सफेद संगमरमर का प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, अकबर के काल में निर्मित आगरा के लाल किले का वास्तुकार है। अकबर के काल में जो निर्मित आगरे का किला है, इसका वास्तुकार कौन था? कासिम खां। कासिम खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी को पत्थर में ढाला गया रोमांस। फतेहपुर सीकरी को पत्थर में ढाला गया रोमांस किसने कहा? स्मिथ ने। स्मिथ ने फतेहपुर सीकरी को पत्थर में डाला गया रोमांस कहा है। फतेहपुर सीकरी का वास्तुकार कौन था? बहाउद्दीन। फतेहपुर सीकरी का वास्तुकार बहाउद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधाबाई का महल कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। जोधाबाई का जो महल है ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। किस इमारत को फर्ग्यूसन ने पत्थर में रूमानी कथा कहा है? कौन सी ऐसी इमारत है? तो यह है जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी की। फतेहपुर सीकरी की जो जामा मस्जिद है, इसको फर्ग्यूसन ने पत्थर में रूमानी कथा कहा है। भारत का सबसे शानदार और सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। भारत का सबसे शानदार और सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार कौन सा है? बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, जिसकी ऊंचाई है 176 फीट। 176 फीट बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर। अकबर की गुजरात विजय की स्मृति में निर्मित करवाया गया था बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में, जिसका निर्माण अकबर की गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया। नेक्स्ट आगे देखिए, अकबर कालीन शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर स्थित है? अकबर के काल में बना शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सिकंदरा में। अकबर का मकबरा सिकंदरा में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में। मुगल काल की पूर्ण संगमरमर से निर्मित पहली इमारत कौन सी है? मुगल काल की पूर्ण रूप से संगमरमर से निर्मित पहली इमारत है एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में। एतमादुल्ला का मकबरा आगरा में, जो कि पूर्ण रूप से संगमरमर से बनी मुगल कालीन पहली इमारत थी। मुगल काल की इमारत जिसमें सबसे पहले पित्रा-ड्यूरा तकनीक पर काम किया गया। सर्वप्रथम पित्रा-ड्यूरा तकनीक पर काम किया गया, ऐसी कौन सी इमारत थी? तो यह है एतमादुल्ला का मकबरा। एतमादुल्ला का मकबरा, जो कि पूर्ण संगमरमर से निर्मित पहली इमारत है मुगल काल की, और सबसे पहले इसमें पित्रा-ड्यूरा तकनीक पर काम किया गया। तो ये ध्यान में रखिएगा, एतमादुल्ला का मकबरा पूर्ण रूप से संगमरमर से निर्मित है, और इसी संगमरमर पर हीरे और जवाहरात की जो जड़ाई की गई है वही पित्रा-ड्यूरा तकनीक कहलाती है। चलिए नेक्स्ट है, अगला हमारा क्वेश्चन है, जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? शाहदरा लाहौर में। जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में। दिल्ली की जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? जहां आरा बेगम। जामा जहां आरा बेगम, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां द्वारा निर्मित का मुख्य वास्तुकार था? कौन था? अहमद लाहौरी। शाहजहां द्वारा निर्मित ताजमहल का मुख्य वास्तुकार अहमद लाहौरी। शाहजहां ने नादिर उल असरार की उपाधि किसे प्रदान की थी? नादिर उल असरार की उपाधि किसे प्रदान की थी? अहमद लाहौरी को, जिसने जो कि ताजमहल का मुख्य वास्तुकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरे के किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने।
आगरे के किले में जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया। दिल्ली के लाल किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने। देखिए 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, दोनों अलग अलग है। आगरे के किले में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण करवाया शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले की जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण करवाया औरंगजेब ने। आगरे के किले की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने और दिल्ली में जो लाल किला है उसमें जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण करवाया औरंगजेब ने। देखिए इन दोनों को याद रखने का एक फॉर्मूला बताता हूं आपको। आगरे के किले की जो मोती मस्जिद है इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया, यानी जहां मोती गिरे वहां आग लगती है। जहां भी मोती कीमती चीज गिरेगा वहां आग लगेगी। जहां मोती गिरे वहां आग लगे। और लाल मोती जेब में। जहां जहां से आपको शाहजहां याद रखना है, जहांगीर पे नहीं जाना है। जहां से शाहजहां याद रखना है, जहां मोती गिरे वहां आग लगी। आग से आगरा और मोती से मोती मस्जिद, ठीक है। फिर देखिए लाल किले की मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। तो लाल मोती जेब में, लाल जो मोती है वो जेब में रहता है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। बाकी आप अपना कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रबिया उद दौरानी का मकबरा जिसको बीबी का मकबरा कहा जाता है। रबिया उद दौरानी का जो मकबरा है जिसको बीबी का मकबरा भी कहा जाता है, कहाँ पर बनवाया गया? औरंगाबाद में। कहाँ पे? औरंगाबाद में। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, औरंगाबाद में रबिया उद दौरानी का जो मकबरा है जिसे बीबी का मकबरा कहा जाता है किसने बनवाया? औरंगजेब ने। किसने बनवाया? औरंगजेब ने। मुगल कालीन इमारत है जो द्वितीय ताजमहल, मुगल कालीन एक इमारत है जो द्वितीय ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सी है वो? तो यही है बीबी का मकबरा औरंगाबाद, जिसको रबिया उद दौरानी का मकबरा भी कहा जाता है। लाहौर के शालीमार बाग से किस मुगल शासक का संबंध है? शाहजहां। लाहौर में जो शालीमार बाग है इससे किस मुगल शासक का संबंध है? शाहजहां का। नेक्स्ट आगे देखिए, बाबर ने बाबरनामा में किस चित्रकार का उल्लेख बहुत ही प्रशंसनीय शब्दों में किया है? बेहजाद। कौन सा चित्रकार है? बेहजाद, जिसका बाबर ने बाबरनामा में बहुत ही प्रशंसनीय शब्दों में उल्लेख किया, यानी इसकी बहुत ही तगड़ी प्रशंसा की है बेहजाद की। मुगल काल में चित्रकला की नींव वास्तविक रूप से किस शासक के काल में पड़ी? हुमायूं के काल में। मुगल काल में चित्रकला की नींव की जो वास्तविक रूप से किस शासक के काल में पड़ी है? हुमायूं के काल में। मुगल काल की सर्वप्रथम चित्रित पुस्तक कौन सी है? हज़्मनामा, मीर सैयद अली की। मुगल काल की सर्वप्रथम चित्रित पुस्तक है हज़्मनामा। मुगल काल के प्रसिद्ध ग्रंथ नफाइसुल मासिर, नफाइसुल मासिर के लेखक कौन है? अलाउद्दीन कज़विनी। मुगल काल के जो प्रसिद्ध ग्रंथ है नफाइसुल मासिर के लेखक है अलाउद्दीन कज़विनी। अगला क्वेश्चन देखिए, हुमायूं का प्रसिद्ध कलाकार है जिसे सीरी कलम की उपाधि से नवाजा गया। हुमायूं का एक प्रसिद्ध कलाकार है जिसे सीरी कलम की उपाधि से नवाजा गया। ख्वाजा अब्दुल समद। ख्वाजा अब्दुल समद। दसवंत, बसावन और फारूक बेग किसके समय के प्रसिद्ध चित्रकार थे? अकबर के समय। दसवंत, बसावन और फारूक बेग अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार थे। जहांगीर के समय के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन जहांगीर के समय सर्वश्रेष्ठ चित्रकार थे। जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर उल जमा, नादिर उल जमा की उपाधि दी? अबुल हसन को।
किसको? अबुल हसन को। हुमायूं ने सीरी कलम की उपाधि ख्वाजा अब्दुस्मद को दी थी और जहांगीर ने नादिर उद जमा की उपाधि अबुल हसन को दी। बिशनदास किस मुगल शासक के समय अग्रणी चित्रकार था? जहांगीर के समय। बिशनदास जहांगीर के समय प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के समय किस चित्रकार ने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया? फारूक बेग। जहांगीर के समय किस चित्रकार ने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह इनका चित्र बनाया था? फारूक बेग। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, फकीर उल्ला मीर हासिम किस मुगल शासक के समय प्रसिद्ध चित्रकार थे? शाहजहां के समय। किसके समय? शाहजहां के समय। किस शासक के दरबार में संगीत ग्रंथ राग सागर की रचना हुई? अकबर के दरबार में। संगीत ग्रंथ राग सागर की रचना किसके दरबार में हुई? अकबर के दरबार में। बाज बहादुर और तानसेन किसके काल में प्रसिद्ध संगीतकार थे? अकबर के काल में। किसके काल में? अकबर के काल में। बाज बहादुर और तानसेन। जगन्नाथ जनार्दन भट्ट किस मुगल शासक के दरबार के प्रमुख कलाकार थे? जहांगीर के। जगन्नाथ और जनार्दन भट्ट जहांगीर के दरबार के प्रमुख कलाकार थे। देखिए टॉपिक ही ऐसा है, इसमें रचनाएं दरबारी जो भी ये आ रही है थोड़ी सी अटपटी लग रही है, लेकिन याद तो इनको रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, शाहजहां ने अपने किस प्रमुख संगीतकार को गुण समुद्र, देखिए गुण समुद्र की उपाधि प्रदान की? लाल खां को। किसको? लाल खां को। लाल खां। भारतीय संगीत से संबंधित ग्रंथ तू है फतुहल। भारतीय संगीत से संबंधित ग्रंथ तू है फतुल हिंद की रचना किसने की थी? मिर्जा मोहम्मद ने। भारतीय संगीत से संबंधित एक ग्रंथ है तू है फतुल हिंद की रचना किसने की? मिर्जा मोहम्मद ने। शाहजहां ने गुण समुद्र की उपाधि किसे दी? लाल खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके ए बाबरी, बाबर की आत्मकथा है तुजुके ए बाबरी जिसको बाबरनामा भी कहा जाता है, किस भाषा में लिखी थी? तुर्की भाषा में। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। तारीख ए रसीदी, तारीख ए रसीदी जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? मिर्जा मोहम्मद हैदर। मिर्जा मोहम्मद हैदर। फारसी भाषा में रचित ग्रंथ हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। फारसी भाषा में रचित ग्रंथ हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम। नेक्स्ट देखिए, ये गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। ताज की रात जो ग्रंथ है इसकी रचना किसने की? जोहर आफ्ताब जी ने। ताज की रात जो ग्रंथ है इसकी रचना की जोहर आफ्ताब जी। नेक्स्ट आगे देखिए, तवारीख ए दौलत ए शेरशाही, तवारीख ए दौलत ए शेरशाही ग्रंथ की फारसी भाषा में रचना किसने की थी? ग्रंथ की भाषा कौन सी है? फारसी। हसन अली खान ने। किसने? हसन अली खान ने तवारीख ए दौलत ए शेरशाही नामक जो फारसी भाषा में रचित ग्रंथ है इसकी रचना की। तबकात ए अकबरी, तबकात ए अकबरी ग्रंथ किसने लिखा? निजामुद्दीन अहमद। निजामुद्दीन अहमद ने। मुंतखब उत तवारीख, मुंतखब उत तवारीख जिसको तारीख ए बंदायूनी भी कहा जाता है, ग्रंथ के लेखक कौन है? अब्दुल कादिर बंदायूनी। अब्दुल कादिर बंदायूनी। अकबरनामा के किस भाग में बादशाह अकबर के काल का वर्णन किया गया है? अकबरनामा का कौन सा भाग है जिसमें अकबर के काल का वर्णन किया गया है? दूसरा व तीसरा भाग। दूसरा और जो तीसरा भाग है इसमें अकबर के काल का वर्णन किया गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इकबालनामा, इकबालनामा के लेखक कौन है? मोतमिद खां। इकबालनामा के लेखक कौन है? मोतमिद खां। नुस्खा ए दिलकुशा, नुस्खा ए दिलकुशा जो ग्रंथ है किसका है? भीमसेन का, भीमसेन का। खुलासात उत त्वारिख, खुलासात उत त्वारिख ग्रंथ के लेखक कौन है? सुजान राय खत्री। कौन है? सुजान राय खत्री। खुलासात उत त्वारिख। मुंतखाब उल लबाब, क्या बड़े ग्रंथ आ रहे हैं, तगड़े तगड़े। मुंतखाब उल लबाब ग्रंथ की रचना किसने की? हासिम खाफी खां, हासिम खाफी खां ने। शाहजहांनामा के लेखक कौन है? इनायत खां। शाहजहांनामा के लेखक है इनायत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में संगीत का सर्वाधिक विकास 18वीं शताब्दी में किस मुगल शासक के समय हुआ? 18वीं शताब्दी में हुआ था संगीत का सर्वाधिक विकास, और इस समय शासक कौन थे? मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। फिर नेक्स्ट आगे देखिए, मुगल काल की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं और कुछ प्रसिद्ध ग्रंथ है, वो कौन कौन से, इनके बारे में देखते हैं एक बार। देखिए, मोहम्मदनामा जो प्रसिद्ध ग्रंथ है इसके लेखक है जहूर बिन लाहौरी। याद रखिए, मोहम्मदनामा जहूर बिन लाहौरी। फिर आगे देखिए, हुमायूंनामा, हुमायूंनामा के लेखक है गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा के लेखक है गुलबदन बेगम। तारीख़े अल्फ़ी, तारीख़े अल्फ़ी मुल्ला मोहम्मद दाऊद की रचना है ये। तारीख़े अल्फ़ी मुल्ला मोहम्मद दाऊद। सियासतनामा, सियासतनामा के लेखक है निजामुल मुल्क तुसी, निजामुल मुल्क तुसी। पादशाहनामा, पादशाहनामा के लेखक है मोहम्मद वारिस, मोहम्मद वारिस। तारीख़ ए फरिश्ता, तारीख़ ए फरिश्ता इसके लेखक है मोहम्मद कासिम हिंदुसा, मोहम्मद कासिम हिंदुसा। त्वारीख़ ए बंगला सलीम उल्लाह की रचना है, त्वारीख़ ए बंगला सलीम उल्लाह। इकबालनामा मोतमिद खां की रचना है साहब, इकबालनामा के लेखक है मोतमिद खां। फारसी प्रकाश पद्म शंकर की रचना है, फारसी प्रकाश पद्म शंकर। और अल्लोपनिषद फेजी की रचना है। तो ये 10 इंपॉर्टेंट रचनाएं थी मुगल काल में, बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, पानीपत की मस्जिद जिसका निर्माण ईंटों से किया गया किस मुगल शासक द्वारा निर्मित करवाई गई? बाबर द्वारा। पानीपत की मस्जिद का निर्माण ईंटों से किया गया था, और किस मुगल शासक द्वारा ये बनवाई गई? बाबर द्वारा। सेनापति ने हिंदी भाषा में कवित रत्नाकर, कवित रत्नाकर के लेखक कौन है? सेनापति ने। किस मुगल बादशाह के समय लिखा? शाहजहां के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के समकालीन रचित प्रेम वाटिका, अकबर के समकालीन रचित प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ किस साहित्य की अमूल्य निधि है? तो ये तो हिंदी साहित्य की है, प्रेम वाटिका हिंदी साहित्य। प्रेम वाटिका रस खान की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती किसे कहा है? पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती तुर्की सुल्ताना के महल को, तुर्की सुल्ताना का जो महल है इसको पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है। नेक्स्ट है, मुगल काल के किस जोहरी विदेश यात्री ने तख्त ए ताउस का विस्तृत ब्यौरा दिया? ट्रेवनियर, ट्रेवनियर। कौन सी पुस्तक हुमायूं के शासन के बारे में जानकारी देती है? तारीख़ ए रसीदी, तारीख़ ए रसीदी हुमायूं के शासन के बारे में जानकारी प्रदान करती है। नेक्स्ट आगे देखिए, वह प्रसिद्ध चित्रकार जो हुमायूं के साथ साथ भारत आया, वह प्रसिद्ध चित्रकार जो हुमायूं के साथ भारत आया था।
सैयद अली तबरेजी। सैयद अली तबरेजी हुमायूं के साथ भारत आया था। किस विद्वान को हुमायूं ने अमीर ए अकबर, किस विद्वान को हुमायूं ने ये अमीर ए अकबर की उपाधि प्रदान की? ख्वांदा मीर। ख्वांदा मीर नाम का एक विद्वान था जिसे हमीर ने अमीर ए अकबर की उपाधि प्रदान की। रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया? बदायूनी ने। और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, एतमादुल्ला के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा किया गया? नूरजहां के द्वारा। एतमादुल्ला का जो मकबरा है इसका निर्माण नूरजहां के द्वारा किया गया था। देखिए थोड़ा बोरिंग टॉपिक था, रचनाएं भी बड़ी कठिन थी, लेखक भी बड़े कठिन थे, उपाधियाँ सब कुछ थोड़े से अटपटे थे, लेकिन इनको याद करना पड़ेगा। और ट्रिक व्रिक भी ऐसी कोई खास नहीं बन सकती इनमें। जितना अधिक इनका रिवीजन होगा उतनी ज़्यादा दिमाग में सेट होती जाएगी। तो आज के इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।